राजन टाउन में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर पर दस्ती बम हमला, 2 गार्ड एहलकार जख्मी। पुलिस का कहना है साबिक चीफ जस्टिस के अहले खाना महफूज हैं। साबिक चीफ जस्टिस कहते हैं सब घर वाले महफूज हैं, घर के अंदर कोई चीज फेंकी गई। धमाके के बाद साकिब निसार का बयान, कहा पुलिस तफ्तीश के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। रावलपिंडी में एयरपोर्ट रोड पर एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की गाड़ी के करीब फायरिंग। पुलिस ने नशे में धुत मुलजिम शायान अली को गिरफ्तार कर लिया। कराची की टिम्बर मार्केट में दिन दहाड़े ताजिर की टारगेट किलिंग। मकबूल शहजाद जाफरानी बदराबाद के रिहायशी थे। साथियों का कहना है कि भत्ते की पर्ची मिली थी। सीसीटीवी फुटेज में मंजर आम पर आ गई। औरंगी टाउन में डकैती मज़ाहमत पर शहरी का कत्ल। मेहनतकश नौजवान साजिद अली का अगवा के बाद कत्ल। फकीरा गोड कराची का ज़ईफ बाप गम से निढाल। पुलिस मुकदमा दर्ज करने में टाल मटोल करती रही। वुरसा की दुहाइयां। कराची में बाग कोरंगी मजार के करीब तेज रफ्तार कोस्टर की मोटरसाइकिल को कुचल दिया। 2 भाइयों समेत 3 अफराद जा भाग, ड्राइवर फरार। शनाख्ती कार्ड एक अपनी शनाख्त लेने के लिए हम लोगों को जलील किया जा रहा है। 2 दिन हो गए मुझे और मुझे बेफाम बनवाना है बच्चों की एडमिशन करवाने के लिए। सुबह 10 बजे से खड़े हैं यहाँ पर, टांगे थक जाती हैं। 2 दिन कतार में लगकर इंतजार। कराची में नादरा सेंटर जाना आसान, काम करना मुश्किल। शनाख्ती कार्ड और बच्चों के बेफॉर्म के लिए चक्कर पर चक्कर। अमले ने अवाम को फुटबॉल बनाकर रख दिया। मौजूद ही नहीं है, उधर ऑपरेशन की बात हो रही है, यहाँ साइन करने के लिए कोई नहीं है। 2-3 दफ़ा कॉल्स चली गई हुई हैं, रात से उनके पास ही पड़ी हुई हैं। डॉक्टर्स आते हैं, वो फर्दर रेफ़र कर देते हैं। लाहौर के म्यू अस्पताल में डॉक्टरों को कॉल पर कॉल। मसीहा अमराज कल वार्ड से गायब। ड्यूटी पर अदम मौजूदगी के बायस मरीज का ऑपरेशन ताखीर का शिकार। वीडियो मंजर आम पर। मुजाहिदीन इस्राएली फौजियों के लिए मौत के फरिश्ते बन गए। अल जैतून में टैंक और 2 बिलडोजर, जबकि खान यूनिस में गाड़ी तबाह। कई फौजी हलाक और जख्मी। सिहोनी हुकूमत आर्जी जंगबंदी पर आमादा। हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया की दोहा में ईरानी वजीर खारजा से मुलाकात। एक दिन में 100 फलस्तीनियों के कत्ल। सिहोनी फोर्सेस की गजा में बमबारी। शुहदा की तादाद 20,000 से बढ़ गई। अल ओदा हॉस्पिटल पर धावा। हमले को यरगमाल बना लिया गया। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी और ईरानी हम मनसब सदर इब्राहिम रईसी के दरमियान टेलीफोनिक राबता। खित्ता बिलखुसूस गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने गजा में कत्लेआम रोकने के लिए इस्लामी ममालिक की मरबूत कोशिशों पर जोर दिया। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती। पेशावर के हश नगरी चौक में खवातीन और बच्चों का अमन मार्च। 14 के अलामती जनाजे उठाकर इजराइल के खिलाफ नारे। कराची में आतिशज़दगी के वाक़यात की रोकथाम के लिए कोशिशें। IH चंद्रीगढ़ रोड पर किसी भी इमारत का फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट न होने का इंकशाफ। 77% में आग बुझाने का सामान और ना अमला। 29 इमारतों में गैर तसल्ली बख्श इक़दामात। फायर ब्रिगेड हुकाम की रिपोर्ट आ गई। महंगाई के बोझ तले दबे आवाम पर एक और बोझ। बिजली का यूनिट ₹1.15 महंगा करने की मंजूरी। इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी इतलाक। रोज का इनका यही मामला हो गए यार। एक लंगड़े आदमी के हाथ में बैसाखी दी हुई है, अब उसको चलाने वाले चला रहे हैं उसको, वो चल रहा है उस तरीके से। भाई तेल तो निकाल लिया, अब आवाम के अंदर अड्डियाँ ही बची है। अब अड्डियों से पता नहीं ये लोग और क्या तेल निकालना चाह रहे हैं। हर महीने हम पे कोई ना कोई आफत तो आने वाला है, पूछने वाला नहीं है। जनरल सरफराज का हेली क्रैश हुआ, जो कि एक तकनीकी खराबी थी जिसका मैं खुद चशमदीद गवाह हूँ। उसके बाद बिरास ने इसकी जिम्मेदारी ली, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया के कहने पर।
कलदम बलूचिस्तान नेशनल आर्मी के साबिक कमांडर सरफराज बंगलजई ने 70 साथियों समेत हथियार डाल दिए। कौम से माफी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज का हेलीकॉप्टर टेक्निकल खराबी के बायस गिरा था। भारत के ईमा पर झूठे दावे किए गए। अफगानिस्तान में अलैदगी पसंद दहशत गर्दों को ट्रेनिंग दी जाती है। निगरान वज़ीर आज़म ने सरफराज बंगलजई का कौमी धारे में शामिल होने को खुशाइन करार दे दिया। दंगल का बिगुल बच गया। सियासी पहलवान अखाड़े में कूद गए। कागजात नामजदगी की वसूली जमा कराने का सिलसिला भी तेज। नवाज शरीफ ने मानसेरा, आसिम अली जरदारी ने नवाब शाह और बिलावल भुट्टो ने लाड़काना का महाज संभाल लिया। जहांगीर तरीन ने भी 3 हल्कों का इंतखाब कर लिया। कराची में शहबाज शरीफ और मुस्तफा कमाल आमने सामने। जहां पर जो पार्टी ज्यादा असर रसूख वाली होगी, दूसरी सारी पार्टियां जिनसे बातचीत है वो उनको मदद करेंगी, उनसे वहां पर कॉम्पीट नहीं करेंगे। ये इतनी अंडरस्टैंडिंग है। नून लीग से कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई, मुस्तफा कमाल ने बता दिया। NA 242 कराची से इंतखाब लड़ने का हतमी फैसला। शहबाज शरीफ भी मैदान में आ गए। सीट एडजस्टमेंट खटाई में पड़ती नजर आने लगी। मियां शहबाज शरीफ हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे। हमारे सदर लड़ रहे हैं इलेक्शन, इस पे किसी के साथ एडजस्टमेंट नहीं होगी इंशाल्लाह। आज मैंने अदालत के सामने दरख्वास्त सबमिट कर दी थी, जो कि अदालत ने अलाउ कर दी है। कल खान साहब के पास इंशाअल्लाह ताला नॉमिनेशन फॉर्म आएंगे और खान साहब इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। हल्के जो उसने किए वो इंशाअल्लाह ताला मियांवाली से भी लड़ेंगे, लाहौर से भी लड़ेंगे और इस्लामाबाद से भी इंशाअल्लाह ताला खान साहब लड़ेंगे। साबिक चेयरमैन PTI 3 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे। मौजूदा चेयरमैन PTI का दावा, कहते हैं लाहौर, मियांवाली और इस्लामाबाद से कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे। उम्मीदवारों के लिए कैदी रहनुमाओं को तरजीह दी जाएगी। मजलिस वहदत मुस्लिमीन का मुल्क भर से उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान। अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, बेवफाई नहीं करेंगे। फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए 24 दिसंबर को अलमदार रोड पर मुजाहरा होगा। इंतखाबी उम्मीदवार फौज, अदलिया, नजरिया पाकिस्तान और इदारों की साख खराब करने के मुर्तकिब नहीं होंगे। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन सेनेट और पब्लिक ऑफिस होल्डर के इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर पाबंदी होगी। इलेक्शन कमीशन ने 80 नुकात पर मुश्तमिल ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। अजीज सदीकी ने कहा है कि नवाज शरीफ को कहा गया कि इनको निकालें। मरियम नवाज शरीफ को हमने आपने मुझे कहा गया, उसने कहा कि मुझे कहा गया कि आपने इनको जमानत नहीं देनी, इनको बाहर नहीं आने देना, इनको जेल में रखना है। नवाज शरीफ के शिकवे। कायद नून लीग कहते हैं, जिस शख्स को लाया गया इसने मुल्क तबाह कर दिया। जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने एतराफ़ किया था कि इन्हें नवाज शरीफ और मरियम को जमानत ना देने का कहा गया। मुल्क की बदकिस्मती है, तरक्की की जानिब 4 कदम आगे और 10 कदम पीछे हटना पड़ता है। कल को कोई एहतजाज में आकर इधर आपकी बिल्डिंग को आग लगा दें कि क्यों जनाब एक पॉपुलर लीडर को आपने गिरफ्तार किया है। उसके लिए सर्टेन रूल्स मौजूद हैं कि अगर ऐसे कोई करेगा तो उसकी वायलेशन में उसको चंद कानूनी नताइज का सामना करना पड़ेगा। किसी सियासी रहनुमा को किसी सियासी जमात ने जेल में नहीं डाला। वजीर आजम की सवाबी में गुफ्तगू। अनवरुल हक काकड़ कहते हैं, रियासत के खिलाफ कार्रवाई करने वालों को नताइज भुगतना पड़ेंगे। हर किस्म के आपको लॉलीपॉप देंगे, उसके बाद कुछ दिन सफाई होगी, उसके बाद फिर गायब हो जाएंगे। वोट लेने वाले पलट कर नहीं आए। नॉर्थ कराची नागन चौरंगी में बदबू के डेरे, जहां जाए गंदगी ही गंदगी, सांस लेना भी दुश्वार। मरीम नवाज से बात कराओ वरना फोन मिलाओ। मुल्तान का मतवाला बिजली के टावर पर चढ़ गया। वालदा और भाई के कहने पर खंबे से उतर गया। पुलिस ने धर लिया। दौरे ऑस्ट्रेलिया के दौरान खुर्रम शहजाद फिटनेस मसाइल से 2-4। साइड स्ट्रेन की शिकायत पर फास्ट बॉलर का MRI स्कैन। PCB को रिपोर्ट का इंतजार। कौमी टीम आज मेलबर्न में प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम ICC वनडे प्लेयर्स रैंकिंग में फिर पहले नंबर पर। भारतीय बैटर शुभमन गिल का 810 पॉइंट के साथ दूसरा नंबर।
जाड़ा धूम मचाने लगा। जुमे और हफ्ते को बलाई और जुनूबी इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान। दर्जे हरारत मजीद गिरने की पेशगोई। कराची में भी सर्दी बढ़ गई। और पेशावर में क्रिसमस आमद रैली। तुर्का का कैथेड्रल चर्च से सदर तक मार्च। मर्द, खातीन और बच्चों की शिरकत। पाकिस्तान और पाक फौज के हक में नारे।